नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, जरा कल्पना कीजिए, एक बूढ़ा आदमी, फटे हुए कपड़े, हाथ में झाड़ू, कंधे पर एक पुराना कंबल, पैरों में चप्पल भी नहीं। वह किसी बड़े मंच पर नहीं खड़ा है, वह किसी महल में नहीं रहता, वह किसी सत्ता का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके पास एक ऐसी ताकत है जो पूरे समाज को बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं उस संत की जिसने खुद झाड़ू उठाकर समाज को आईना दिखाया, उस संत की जिसने कहा, पहले सफाई फिर भलाई। ये कहानी है संत गाडगे बाबा की। दोस्तों, 23 फरवरी 1876 महाराष्ट्र के अमरावती जिले के शेंडगांव नामक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्म लेता है। उसका नाम रखा जाता है देव जी। गरीबी इतनी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। जातिगत भेदभाव इतना कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। लेकिन इसी मिट्टी से उठकर एक ऐसा इंसान तैयार हुआ जिसने अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए समर्पित कर दी। गाडगे बाबा बचपन से ही संवेदनशील थे। जब उन्होंने गांव में गंदगी, बीमारी और अंधविश्वास देखा तो उनका मन व्यथित हो गया। लोग मंदिरों में चढ़ावा चढ़ा रहे थे, लेकिन गांव की गलियां गंदगी से भरी थीं। लोग पूजा पाठ में व्यस्त थे, लेकिन गरीब और दलित भूखे सो रहे थे। तब उन्होंने ठान लिया, अगर समाज को बदलना है तो खुद से शुरुआत करनी होगी। दोस्तों, गाडगे बाबा जब भी किसी गांव में जाते, सबसे पहले प्रवचन नहीं देते थे। वे सबसे पहले झाड़ू उठाते थे। हाँ, वे खुद सड़कों की सफाई करते थे, नालियां साफ करते थे, कूड़ा उठाते थे। लोग हैरान हो जाते, ये संत हैं या सफाई कर्मी? लेकिन गाडगे बाबा कहते, जो समाज गंदगी में जीता है वह कभी तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने लोगों को समझाया कि बीमारी, गरीबी और पिछड़ापन सबकी जड़ गंदगी और अज्ञानता है। उनकी वेशभूषा बहुत साधारण थी, फटा कंबल, सिर पर गमछा, हाथ में मिट्टी का बर्तन। वे चंदा इकट्ठा करते, लेकिन अपने लिए नहीं। उस पैसे से स्कूल बनवाते, धर्मशालाएं बनवाते, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करते। उन्होंने अंधविश्वास और पाखंड का खुलकर विरोध किया। वे कहते थे, भगवान पत्थर में नहीं, इंसान की सेवा में है। दोस्तों, आज जब हम संत गाडगे बाबा की जयंती मनाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाना काफी नहीं है। असल श्रद्धांजलि क्या है? जब हम अपने घर और मोहल्ले को साफ रखें, जब हम जाति और छुआछूत को ठुकराएं, जब हम अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाएं, जब हम शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माने, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। आज देश में स्वच्छता अभियान की बात होती है, लेकिन गाडगे बाबा ने यह काम 100 साल पहले शुरू कर दिया था। उन्होंने समाज को सिखाया कि बदलाव भाषण से नहीं, कर्म से आता है। दोस्तों, सोचिए, अगर हर इंसान एक दिन के लिए भी झाड़ू उठा ले, अगर हर इंसान एक गरीब बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा ले ले, तो यह देश कितना बदल सकता है। संगीत थोड़ा ऊंचा होता है। संत गाडगे बाबा ने हमें 3 बड़े संदेश दिए। पहला, स्वच्छता; दूसरा, शिक्षा; तीसरा, समानता। ये तीनों मिलकर ही सच्चा समाज बनाते हैं। आज उनकी जयंती पर हम सब मिलकर संकल्प लें, हम गंदगी के खिलाफ लड़ेंगे, हम अंधविश्वास को नहीं मानेंगे, हम इंसान को इंसान समझेंगे, हम शिक्षा को अपना अधिकार और कर्तव्य बनाएंगे। दोस्तों, संत गाडगे बाबा का जीवन हमें यह सिखाता है कि महान बनने के लिए बड़े पद की जरूरत नहीं, बस बड़ा दिल चाहिए। एक झाड़ू भी क्रांति ला सकती है, अगर उसे सच्चे इरादे से उठाया जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि संत गाडगे बाबा का संदेश हर घर तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, पहले सफाई फिर भलाई। जय संत गाडगे बाबा, जय मानवता।